आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, सेलुलर डिफरेंशिएशन और टोटीपोटेंसी। पौधे में विभिन्न ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे स्टेम, रूट, लीफ, ये सारी चीज़ें। प्रत्येक ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज से बना होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन टिश्यूज से होता है, जो बदले में डिफरेंट सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। सेल टिश्यूज बनाती है और टिश्यूज ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। मेरिस्टेम, ये टिश्यू लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। इनका सेल डिवीज़न कंटिन्यू लगा रहता है, जैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिससे लीफ वगैरह का निर्माण होता है। लेटरल मेरिस्टेम, ये जो मेरिस्टेम होता है, जिनके टिश्यू लगातार ग्रोथ करते हैं, सेल डिवीज़न कंटिन्यू रहता है। इनके द्वारा निर्मित कोशिकाओं की मॉर्फोफिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन के साथ वृद्धि की प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब ये टर्म मॉर्फोफिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? मॉर्फो का मतलब मॉर्फोलॉजी से है। किसी प्लांट के स्टेम, रूट और लीफ की साइज़, कलर, ये जो उसकी बाह्य आकार की होती है, उसके लिए हम इस मॉर्फो शब्द का यूज़ कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इसके लिए हम फिजियोलॉजिकल शब्द का यूज़ कर रहे हैं, यानी उसकी कार्य की, उसका आकार और उसका जो फंक्शन है, उन दोनों को परफॉर्म करने वाली जो स्पेशल सेल्स होती हैं, उनकी वृद्धि की प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहा गया है। प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस या सेल कल्चर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और अंगों, ऑर्गन्स के गठन का वर्णन करने के लिए डिफरेंशिएशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए सेल डिफरेंशिएशन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये स्पेशलिस्ट सेल है, ठीक है। ये एक रूट हेयर सेल है। इससे हमें क्या मिला? रूट टिश्यू प्राप्त हुआ, जो आगे रूट का डेवलपमेंट करती है, ऑर्गन बनाती है रूट का, और फिर पूरा एक रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, वैस्कुलर बंडल्स डेवलप हो जाते हैं और एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले रूट बनती है, फिर बाद में सूट बनता है। जब हम टिश्यू कल्चर भी करते हैं तो सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन होगा, फिर स्टेम का होगा और फिर लीव्स वगैरह उसमें निकलेंगी। विभेदन के बाद ऊतक जो विभाजोत्तक गतिविधियों को ढीला कर देते हैं, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। डिफरेंशिएशन और डिवीज़न के बाद टिश्यूज़ की जो मेरिस्मेटिक गतिविधियाँ होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और वो बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें हाईली मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स में उपयुक्त एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में बढ़ने, डिवाइड और रीडिफरेंशिएशन करने की क्षमता होती है। प्लांट बॉडी में सभी जीवित कोशिकाएं अपनी स्पेशलाइजेशन के बावजूद पूरे पौधे को जन्म देने में सक्षम होती है, ठीक है। कोशिका मतलब कि मान लो हमने स्टेम को ले लिया या लीफ को ले लिया या रूट को ले लिया, एम्ब्रियो को ले लिया, पॉलन ग्रेन को ले लिया, किसी भी हम सेल को ले लें, ठीक है, या टिश्यू को ले लें या उसके ऑर्गन को ले लें, तो उससे हम पूरे एक प्लांट को बना सकते हैं। एक क्लोन तैयार किया जा सकता है। तो इतने स्पेशलाइजेशन सेल में होने के बाद भी वो एक पूरे प्लांट को बनाने की क्षमता रखती है, एक पूरी प्लांट बॉडी को बनाने की क्षमता रखती है। कोशिकाओं के इस गुण को सेलुलर टोटीपोटेंसी कहा जाता है। प्लांट की विशेष कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती हैं, ठीक है। जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है वो कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है, जिन्हें
साइटो डिफरेंशिएशन कहा जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्स प्लांट का उपयोग कल्चर में वृद्धि शुरू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्स प्लांट के रूप में हम लीफ को, स्टेम को, रूट को, किसी भी एक ऑर्गेन टिश्यू को या सेल को ले सकते हैं। जब एक्स प्लांट की नॉन डिवाइडिंग डिफरेंशिएटेड क्विसेंट सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में उगाया जाता है तो सबसे पहले तो जो एक्स प्लांट की सेल्स होंगी, जो नॉन डिवाइडिंग डिफरेंशिएटेड क्विसेंट सेल होंगी, वो सबसे पहले मेरिस्मेटिक स्टेट को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरेंगी। ठीक है, मैच्योर सेल के मेरिस्मेटिक स्टेट में वापस आने और अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू के निर्माण की घटना को डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इस पूरी घटना को हम डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। एक पूरे पौधे या पौधे के अंग को बनाने के लिए अलग अलग कोशिकाओं की एबिलिटी को रीडिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, एक पूरे पौधे और उसके ऑर्गन्स को बनाने की जो एबिलिटी होती है उसे रीडिफरेंशिएशन कहा जाता है। डीडिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की घटना एक प्लांट सेल की इनहेरेंट कैपेसिटी है और इस प्रकार के एक संपूर्ण बने प्लांट को सेलुलर टोटिपोटेंसी कहा जाता है। सेल डिफरेंशिएशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और टोटिपोटेंसी को समझाने के लिए आप प्लांट टिश्यू कल्चर के एक टर्म क्लोनल प्रोपेगेशन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लोनल प्रोपेगेशन एक प्रकार का माइक्रो प्रोपेगेशन है, प्लांट टिश्यू कल्चर है। क्लोनल प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से है। इसमें किसी भी प्रकार का पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट के किसी एक पार्ट से ही उसकी पूरी प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है, उसका ग्रोथ हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स का मल्टीप्लिकेशन है और इन विट्रो कल्चर जो लैब में परफॉर्म किया जाता है, इन विट्रो कल्चर में क्लोनल प्रोपगेशन को माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन पारंपरिक महत्वपूर्ण पद्धति पर लाभ प्रदान करता है, जैसे इसे अपेक्षाकृत कम समय और स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है, लैब में हम एक स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस से और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके लिए अलग से रूम रिक्वायर्ड होता है, उसमें हम एक एक्स प्लांट यानी प्लांट के किसी भी एक भाग से, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, किसी भी भाग से हम पूरे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। एक ही एक्स प्लांट से बहुत कम समय में कई पौधे प्राप्त करना संभव है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ट्रेडियोफाइटा भी इससे कल्चर्ड किए जा सकते हैं इन विट्रो कंडीशन, यानी कि लैब में परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में रखकर हम किसी एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में टेस्ट ट्यूब में रखकर उसकी पूरी एक प्लांट बॉडी को बना सकते हैं। और ये जिस थ्योरी के कारण होता है वो टोटिपोटेंसी है। ठीक है, क्या होगा इससे? उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स का निर्माण होगा, सूट का निर्माण होगा और फिर पूरे होल प्लांट का निर्माण हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट मोरासिगे ने 1994 में माइक्रो प्रोपगेशन के ऊपर एक आउटलाइन दी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक सुटेबल एक्स प्लांट का सिलेक्शन किया। सुटेबल एक्स प्लांट से मतलब है
प्लांट का कोई भी भाग, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो या रूट हो, उसका टिप वाला भाग, रूट का टिप वाला भाग, शूट का टिप वाला भाग या लीफ का टिप वाला भाग। टिप में एपिकल मेरिस्टेम होता है जिसकी सेल्स कंटिन्यू डिवीज़न की स्टेट में होती हैं। उस टिप वाले भाग को लेना है, ठीक है, लीफ, स्टेम या रूट के रूप में, और फिर उसके बाद उसका स्टेरिलाइजेशन करना है। स्टेरिलाइजेशन 2 टाइप से किया जाएगा। सबसे पहले उसका प्री स्टेरिलाइजेशन होगा, उसमें आप उसको टैप वाटर से अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन होगा जिसमें आप उसे एथेनॉल से, मर्क्यूरी क्लोराइड से या सिल्वर नाइट्रेट से अच्छे से धोएंगे। फिर हमारा मटेरियल जो एक्स प्लांट है उसके स्टेरिलाइजेशन के बाद हम जिस कंटेनर में, ठीक है, जिस ग्लासवेयर में उसको यूज़ करेंगे उसका भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन के माध्यम से। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा शूट का, ठीक है, फ्रॉम एक्स प्लांट ऑन द मीडियम, ठीक है, जो भी हम न्यूट्रिएंट मीडियम में उस एक्स प्लांट को ग्रोथ कराएंगे तो उसमें शूट का मल्टीप्लिकेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद शूट बनेगा, फिर रूटिंग होगी, ठीक है, सब मीडियम के अंदर ही होगा। उसके बाद जब पूरा एक प्लांट तैयार हो जाएगा तो हम उसे सॉइल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये छोटा सा प्लांट टिश्यू कल्चर का आउटलाइन था।